देखो कौन आया, बूगी मैन आया, बूगी मैन आया। यस गाइस, बूगी मैन की डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिर से वापसी होने जा रही है। द बूगी मैन जो कि एक टाइम पर दोस्तों सबसे भयावह कैरेक्टर होता था कंपनी में, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे द मोस्ट स्कैरिएस्ट कैरेक्टर का भी खिताब दिया गया था, जो केंचुए गाता था और महिलाओं के मुंह में डालता था, वो गाइस लौटने जा रहा है। क्योंकि गाइस जहां बूगी मैन की तरफ से अभी से कुछ घंटे पहले एक ट्वीट डलता है, बूगी मैन लिखते हैं वन मोर रन, यानी कि दोस्तों वो एक और रन चाहते हैं कंपनी के साथ में। आप जानते हैं दोस्तों, बूगी मैन जो है बीते 2-3 महीने से हम लोगों को WWE बैक स्टेज देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले लग रहा था किसी कमर्शियल के लिए बैक स्टेज आ रहे हैं, लेकिन गाइस ये सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। और गाइस बूगी मैन की तरफ से इसी बीच ये बड़ा ट्वीट आता है जिसमें वो लिखते हैं वन मोर रन, यानी कि दोस्तों वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट कंपनी के अंदर ही वो ले, और उससे पहले वो चाहते हैं कि वो एक टाइटल होल्ड करे। रन का बेसिकली मतलब ये होता है कि उस सुपरस्टार की कामना है अभी रेसल करने की। और गाइस कह सकते हैं बूगी मैन इज बैक। 2025 हो सकता है बूगी मैन का ईयर रहे, और क्या पता दोस्तों मिड का टाइटल भी जीतते हुए नजर आए। अब देखना होगा द गेम ट्रिपल एच का इस पर क्या रिएक्शन आता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। इससे अगली न्यूज जुड़ी है दोस्तों हमारी रेसल मेनिया के मैचेस के अपडेट से। तो कितने मैचेस हम लोगों को इस बारी की रेसल मेनिया में देखने को मिलेंगे? तो गाइज आप जानते हैं इस बारी की रेसल मेनिया काफी ह्यूज होने वाली है, और खासकर अब इसकी एक्साइटमेंट इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि रॉक आ चुके हैं कंपनी में वापस, और एलिमिनेशन चेंबर का भी पार्ट होने वाला है जहां कोडी से सवाल करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहां देखा जाए तो कितने मैचेस इसमें होने वाले, डे मैल्जर की एक अपडेट आई है। रफली दोस्तों आपको इसके अंदर 12 से 13 मैचेस देखने को मिल सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस साल मुझे लगता है कि डब्ल्यू वाले किक ऑफ भी रखेंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि 2 नाइट की मेनिया अगर रहती है तो गाइस इतने मैचेस देखने सही रहते हैं। अगर एक नाइट की होती तो डेफिनेटली दोस्तों 6 से ज़्यादा मैचेस नहीं होते मेनिया में। लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ। यहाँ दोस्तों हम लोगों को इस साल 2 दिन की देखने को मिलेगी मेनिया, जिसमें दोस्तों 12 से 13 मैचेस होंगे। गाइस इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है हमारे एक मेगा मैच से, जो कि गाइस बन सकता है इस बारी की रेसलमेनिया का नाइट 1 का मेन इवेंट। और गाइस ये जो है गाइस काफ़ी ह्यूज मैच है। यह है रोमन रेंस, पंक का और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। तो ज़ीरो न्यूज़ की तरफ से दोस्तों ये ट्वीट आता है जिसके अंदर दोस्तों वो लिखते हैं RPS नाइट 1, N1 मतलब नाइट 1, R से रोमन रेंस है, P से CM पंक और सेथ से सेथ रॉलिंस। तो ये जो रूमर्ड मैच है काफ़ी टाइम से डिस्कस हो रहा है, और जेरो न्यूज़ की तरफ से भी कहीं ना कहीं यहाँ कंफर्मेशन आ चुकी है। वी नो द फैक्ट कि रोमन रेंस के पास कोई भी टाइटल नहीं है। ये बीते कुछ एक सालों में पहला ऐसा साल है जब हम देख रहे हैं कि OTC रोमन रेंस के कंधे पर टाइटल नहीं है, थैंक्स टू कोडी। वेल जो किया उन्होंने अपने हिसाब से तो सही किया, लेकिन रोमन रेंस को हो सकता है गाइस पंक एंड रॉलिंस को फेस करना पड़े एक ट्रिपल थ्रेट में, विच मीन्स कहीं ना कहीं दोस्तों रोमन रेंस का एक एंगल हम लोगों को इस बारी की एलिमिनेशन चेंबर में देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों रोमन रेंस को लोग वहां एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और गाइस अगर ऐसा होता है कि जाकर वो रॉलिंस एंड पंक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो गाइस काफ़ी ह्यूज थिंग हो जाएगी। पंक से तो उनकी थोड़ी बहुत दोस्ती भी है, लेकिन रॉलिंस के चक्कर में हो सकता है गाइस कि वो पंक को अटैक कर दे। ये चीज़ भी हो सकती है कि स्पीयर को जा रहे हैं रॉलिंस को, रॉलिंस साइड हट जाए और पंक को लग जाए और क्रेजी मैच इनका कंफर्म हो जाए, क्योंकि यहाँ अपडेट्स भी ये चीज़ बता रही है। तो गाइस ये मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा नाइट 1 पर। AJ स्टाइल्स के ऊपर दोस्तों एक बड़ी चीज़ रिवील होते हुए नजर आई है। AJ स्टाइल्स का दोस्तों जो मैच रूमर था वो शायद से कैंसिल हो चुका है, और शायद से कभी ये बनने भी नहीं वाला था। डे मैल्जर के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसी कोई थिंग नहीं सुनी है कि AJ लड़ने वाले फिन बैलर से। वैसे भी दोस्तों फिन वर्सेस AJ सुनने में काफ़ी अटपटा लग रहा था। फिन हील है मैं मानता हूँ, AJ फेस है मैं ये चीज़ भी मानता हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे इस टाइम पर AJ स्टाइल्स ज़्यादा फोकस है ब्रॉन ब्रेकर एंड उनके टाइटल के ऊपर बजाय किसी भी सिनारियो के। एंड फिन के पास वैसे भी कोई टाइटल नहीं है, ना ही दोस्तों जजमेंट डे वो कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों डे मैल्जर के अकॉर्डिंग AJ स्टाइल्स का मैच नहीं बनने वाला है इस बारी की रेसल मेनिया में। गाइज अब हम बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो गाइज वो हमारी जुड़ी हुई है एक ह्यूज सीन जो कि गाइस हाल फिलहाल में बन रहा है WWE के अंदर। तो फीमेल डिवीजन के अंदर दोस्तों फ्रस्ट्रेशन पैदा हो चुकी है। बहुत सारी फीमेल सुपरस्टार द गेम ट्रिपल एच की बुकिंग से नाखुश है। मैं कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ, उसमें भी बहुत से लोग लिखते हैं कि विंस की एरा बढ़िया थी, लेकिन हाँ विंस की एरा से महिलाएं भी खुश थी,
ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग है। देयर इज सम फ्रस्ट्रेशन विद इन द वुमेन डिवीजन ऑन द मेन रोस्टर। तो ये करके बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है महिलाओं में। रीज़न नीचे बताया जा रहा है रेसल वोब्स के अकॉर्डिंग, सेवरल वुमेन हैव नोटेड द लैक ऑफ फोकस ऑन डेवलपिंग कंटेंडर, यानी कि जो द गेम ट्रिपल एच है ना, वो महिलाओं को चैंपियन तो अच्छा दिखा रहे हैं लेकिन उनके कंटेंडर्स का जो कैरेक्टर रहता है वो ढंग से डेवलप नहीं कर पा रहे, खासकर टैग टीम डिवीजन में। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बात भी सही है गाइस, टैग टीम डिवीजन में देखेंगे तो बियांका को, नायोमी को बहुत ज़्यादा टेलीविजन टाइम दिया जा रहा है। उनका जो जेड वाला स्टोरी लाइन है ना, वो बिन बात के उछाला जा रहा है। अगर दोस्तों इनसे टाइटल छीन लिए जाते और स्टोरी लाइन को कंटिन्यू रखा जाता तो सही रहता, लेकिन स्टिल दोस्तों डब्ल्यू वाले ये नहीं दिखा रहे कि कोई दूसरी टैग टीम भी इतनी स्ट्रांग है, इन दोनों को ही काफ़ी स्ट्रांग दिखा रहे। तो हाँ, बात में दम तो है और महिलाएं काफ़ी नाखुश है द गेम ट्रिपल एच से। तो फीमेल डिवीजन काफ़ी फ्रस्ट्रेट है गाइज। अब हम बात कर लेते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ की। गाइज कल की रॉ काफ़ी ह्यूज होने वाली है और इसके अंदर दोस्तों डब्ल्यू वालों ने 4 से 5 सेगमेंट कन्फर्म किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जो चीज़ देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है सीएम पंक, लोगन पॉल एंड सेथ रॉलिंस इन द हाउस। तो तीनों ही दोस्तों मंडे नाइट रॉ का पार्ट होने वाले हैं। इनका सबका सेपरेट हो सकता है सेगमेंट। पंक एंड सेथ का साथ रखा जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि गाइस दोनों ही एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट है। लोगन पॉल का दोस्तों देखने वाला रहेगा क्योंकि लोगन पॉल भी एलिमिनेशन चेंबर का पार्ट है। तो हो सकता है गाइस इन तीनों को ही हम तीनों मतलब हम सब लोग रिंग में देंगे। देन क्रूज डेल टोरो एंड वाइल्ड का मैच है न्यू डे के खिलाफ में। तो LWO का दोस्तों मैच रखा हुआ द न्यू डे के खिलाफ में और मुझे लग रहा है दोस्तों इसके अंदर द न्यू डे वाले जीत सकते हैं। द न्यू डे वाले हील बने हुए काफ़ी स्ट्रॉन्ग हील मेरे हिसाब से द गेम ट्रिपल एच उन्हें दिखाने भी वाले हैं, तो यहाँ मैं उन्हें पिक करूंगा। देन लुडविग काइजर वर्सेस पीट डन वर्सेस पेंटा। गाइस ये ट्रिपल थ्रेट बनना भी चाहिए था। इन तीनों के बीच में दोस्तों भसड़बाजी कंटिन्यू, कोई किसी को बोल रहा है कोई किसी को बोल रहा है, बट पेंटा चूंकि दोनों को हरा चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों पेंटा फिर से इस ट्रिपल थ्रेट में विजय प्राप्त करेंगे और गाइस एक और 5 स्टार मैच हम लोगों को देंगे। देन वुमेन्स आईसी टाइटल लायरा वोल्केरिया वर्सेस डिकोटा काई। तो डिकोटा काई का दोस्तों आप जानते हैं फिनाले में क्या हो गया था, तो एक तरीके से दोस्तों ये रीमैच है और लायरा वोल्केरिया काफ़ी अच्छी चैंपियन है। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी लूज करेगी, तो मैं वोल्केरिया को ही यहाँ पिक करने वाला हूँ। देन वी गॉट द मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के साथ साथ जे एंड गंथर के बीच में डब्ल्यू वाले कुछ ना कुछ कुक करेंगे। इनकी ब्रॉल तो हुई थी लेकिन ढंग से नहीं हुई। मेरे हिसाब से एक बैक स्टेज अटैक देखने को मिल सकता है गंथर का जे के ऊपर। मेन इवेंट होगा दोस्तों बियांका एंड नायोमी का, जो कि लिव एंड रैक्कोल को फेस करने वाली है। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, हालांकि मैं चाहता हूँ इसके अंदर टैग टाइटल चेंज हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नायोमी एंड गाइस बियांका का गोल्डन रन यहाँ खत्म होगा, यहाँ वो रिटेन कर पाएगी। अब गाइस हम बात कर लेते हैं एलिमिनेशन चेंबर की एंड गाइस हमारे रोमन रेंस के रीमैच की, जो कि कोडी के खिलाफ उन्हें इन फ्यूचर मिलने भी वाला है। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमिनेशन चेंबर की। एलिमिनेशन चेंबर दोस्तों एक स्टैट बताना चाहूँगा, क्रेजी स्टैट है। पहला प्रीमियम लाइव इवेंट बन रहा है हिस्ट्री का, खासकर 2021 के बाद से, जो कि गाइस बिना टाइटल के होने वाला, बिना टाइटल ऑन द लाइन के होने वाला है। गाइस जितना मुझे पता है सर्वाइवर सीरीज में वैसे भी टाइटल की कोई नीड नहीं रहती है और एलिमिनेशन चेंबर में दोस्तों हम पास्ट में देखते थे कि वर्ल्ड टाइटल, WWE टाइटल ऑन द लाइन होता था, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि एलिमिनेशन चेंबर को बना दिया जाता है नाइट 1 का मेन आप कह सकते हैं बताने वाला कि कौन नंबर 1 कंटेंडर बनेगा, और ये चीज़ पता चलने लगी थी कि कौन कंटेंडरशिप जीतेगा। अब गाइस इस साल तो हद होगी कि कोई भी टाइटल हम लोगों को एलिमिनेशन चेंबर में ऑन द लाइन देखने को नहीं मिल रहा। मोस्ट ऑफ द मैचेस आर बेस्ड अपॉन राइवलरीज एंड देयर इज नो टाइटल ऑन द लाइन, आप देख सकते हैं पूरे कार्ड में। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी क्रेजी कर दिया है द गेम ट्रिपल एच ने, बहुत से लोग गालियाँ भी निकाल रहे हैं। अब गाइस एक और सीन क्रेजी कर दिया है, वो है रॉक वाला। रॉक भी अब चेंबर का पार्ट होने वाले हैं और उनका सेगमेंट है कोडी के साथ में। तो कोडी क्या हील में कन्वर्ट होने वाले, काफ़ी बड़ा सवाल है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होने भी वाला है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि जॉन सीना ने भी टीज कर दिया है अपना हील टर्न और सीएम पंक ने भी दोस्तों यहाँ हील टर्न कन्फर्म कर दिया है। तो सबसे पहली थिंग तो ये कि द रॉक जो है वो गाइस किसी की सोल साथ लेकर जाने वाले, किसी को हील टर्न करवाने वाले हैं और वो जो बंदा रहेगा वो फिर कॉर्पोरेट गाय बन जाएगा। तो इस पर जॉन सीना ने दोस्तों एक पिक लगाई सबसे पहले, जिसमें दोस्तों डेविल के साथ बैठकर वार्तालाप करते हुए ही मैन को दिखा रहे हैं। ही मैन कैरेक्टर पता होगा, जिन्होंने कॉमिक्स देखी उनको पता होगा। तो गाइस पहली चीज़ तो ये कि स्केलेटन के साथ जो ये वार्तालाप है ही मैन का, ये गाइस बता रहा है कहीं ना कहीं कि डेविल्स डील जो है वो हीरो की हो चुकी है। जॉन सीना हीरो है, सब जानते हैं। तो यहाँ जॉन सीना ने टीज किया रॉक को ज्वाइन करना
उसके कुछ घंटे बाद सीएम पंक लिखते हैं वो what past is past, old foes must become new friends। ये लाइंस थी दोस्तों डूम की, डॉक्टर डूम की, जितना मुझे पता है डॉक्टर डूम है कैरेक्टर, और उनके साथ थे स्पाइडरमैन जो अपनी तरफ उन्हें करने की कोशिश करते हैं, कॉमिक्स का एक हिस्सा है। और वहाँ दोस्तों उनके साथ में स्पाइडरमैन जो कि कहानी का हीरो है, सेम अब देखेंगे तो सीएम पंक का केस भी है, और रॉक के पास में दुश्मन रहे। डब्ल्यूबी छोड़ी सिर्फ रॉक की वजह से, क्योंकि उस टाइम रॉक को बेनिया मिल रहा था, लेकिन पंक को दोस्तों वहाँ हारना पड़ रहा था। तो आप जानते हैं दोस्तों यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। पंक भी टीज कर रहे हैं अपना सोल बेचना, तो दोनों टीज कर रहे हैं, लेकिन सेगमेंट है कोडी के साथ में। गाइस एक मैसिव हील टर्न 100% होने वाला है इस बारी के एलिमिनेशन चेंबर में, ये चीज तो दोस्तों आप रख के चलिए, लेकिन वो किसका होगा कोई नहीं जानता। बट मुझे क्या फील आ रही है, मुझे फील आ रही है कि ये होगा तो कोडी का होगा, क्योंकि सीना हो सकता है गाइज कि जैसे तैसे चेंबर जीत जाए, सीना नहीं जीतता है तो कोई और जीतेंगे। तो कोडी दोस्तों अगर हील में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस बंदे के लिए आसान रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादातर बेबी फेसिस ही है इस बार के चेंबर में। लेकिन यहाँ देखना होगा ये कि आगे क्या रहता है। एक चीज़ जो कि क्लियर होकर सामने आ रही है कि चाहे हील टर्न किसी का भी हो, एक बंदा दोस्तों बेबी फेस रहने वाला है, वो है अपने ओटीसी रोमन रेंस। और यही चीज़ दोस्तों मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पर डिस्कस भी की जा रही है कि ओटीसी रोमन रेंस बेबी फेस रहेंगे, और आगे जाकर दोस्तों हो सकता है कि कोडी जो कि हील में कन्वर्ट हो चुके हैं, रॉक के कॉर्पोरेट गाय बन चुके हैं, वो गाइस अब रोमन रेंस को फेस कर रहे हैं, जो कि दी गाय है, बेबी फेस है, कंपनी का सबसे बड़ा फेस है, जो कि एंड ऑफ द डे कंपनी का दोस्तों एक फोकस भी था आज से 1 दशक पहले कि रोमन रेंस को बेबी फेस ऑफ द कंपनी बनाना है। तो यहाँ चीजें काफी सही जा रही है। रोमन रेंस को दोस्तों बस बिकना नहीं है, और मेरे हिसाब से वो बिकेंगे भी नहीं। देखते क्या कुछ रहता है। वीडियो आज कितनी थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शब्बक है।